नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। दाहोद नगर में कल शाम रामानंद पार्क से निकली श्री राम आगमन यात्रा के दौरान रास्ते में बस स्टेशन पर पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे बंद करवाकर श्री राम आगमन यात्रा का अपमान करने पर राम भक्तों में रोष फैल गया। कल इस मामले में राम भक्तों द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि दाहोद नगर में श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम यात्रा समिति द्वारा भगवान श्री राम की प्रतिमा का आगमन कल तारीख 1/4/2025 को मंगलवार के दिन किया गया था। इस आगमन समिति द्वारा श्री रामानंद पार्क दाहोद से शाम 7 बजे श्री राम आगमन यात्रा निकाली गई और रात्रि के 8 बजे आगमन यात्रा बस स्टेशन दाहोद पहुंची थी। लेकिन बस स्टेशन जाते ही पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती करके सार्वजनिक मार्ग पर डीजे बंद करवा दिया गया और राम आगमन यात्रा बिना संगीत के निकालने के लिए हमें मजबूर किया गया था। तंत्र की ऐसी औरंगजेब शाही से दाहोद की धर्म प्रेमी जनता की भावनाएं आहत हुई है। तो अगर तंत्र ऐसा करेगा और बार बार हिंदू समाज का अपमान करेगा तो समिति द्वारा पिछले 12 सालों से प्रभु श्री राम की जो विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, तंत्र के ऐसे अड़ियल व्यवहार के कारण हमें वो यात्रा निकालना बंद करना पड़ेगा। तो उसकी जिम्मेदारी तंत्र की रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संपूर्ण हिंदू समाज, संत समाज, रामानंद पार्क दाहोद के सभी सदस्य और सभी हिंदू संगठन पुलिस प्रशासन के ऐसे अड़ियल व्यवहार की सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने की है। धार्मिक स्वतंत्रता पर पुलिस प्रशासन का ऐसा अड़ियल व्यवहार करके कानून और व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया है और आने वाले समय में ऐसी किसी भी शोभा यात्रा में डीजे साउंड सिस्टम बंद न करे, इसके लिए प्रशासन से विनम्र अपील की है। अगली खबर, जहां दाहोद शहर के गोदी रोड पर स्थित सेंट मैरी स्कूल के सामने सड़क पर कल रात आवारा पशु ने पिता पुत्र पर अचानक हमला कर दिया और पिता पुत्र दोनों को चोटें आई। तब आसपास के लोगों ने दौड़कर हमलावर पशु पर पानी डालकर पिता पुत्र को हमले से बचाया। दाहोद शहर में पिछले कुछ समय से आवारा पशुओं का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस मामले में जिम्मेदार पालिका तंत्र को नगर जनों द्वारा बार बार शिकायतें की जा रही है, फिर भी नगर पालिका के पदाधिकारी आवारा पशुओं के आतंक को दबाने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं और अक्सर आवारा पशुओं के नगरजनों पर हमले की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल आवारा पशुओं के हमले के कारण एक्टिवा सवार वृद्ध की मौत हो गई थी। उस समय नगरजनों द्वारा रैली निकालकर इस मामले में चीफ ऑफिसर को मौखिक और लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन आज दिन तक इस मामले में नगर पालिका द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आवारा पशुओं के हमले यथावत रहने से नगरजनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। कल रात शहर के गोदी रोड पर आवारा पशुओं के आतंक का शिकार पिता पुत्र बने, जिसमें सड़क से गुजर रहे पिता पुत्र पर आवारा पशुओं ने अचानक हमला कर दिया, जिससे चीख पुकार मच गई और दोनों पिता पुत्र को आवारा पशु ने जमीन पर पटक कर घायल कर दिया। उस समय आसपास के लोग दौड़ आए और पशुओं पर पानी डालकर पशुओं को भगा दिया और पिता पुत्र को चोट लगने से बचा लिया। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर दाहोद के रोजम गांव के पास दुर्घटना हुई। तेज गति से आ रही कार ने सड़क पर बाइक के साथ खड़े दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी को चोटें आई है और उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर दाहोद के रोजम गांव के पास सड़क के किनारे बाइक के साथ खड़े एक दंपत्ति को तेज गति से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक लगभग 100 फीट तक घिसटती हुई चली गई, जबकि कार 200 फीट दूर गहरे गड्ढे में जा गिरी। दुर्घटना के कारण बाइक के साथ खड़े दंपत्ति में से पति को गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी को चोटें आई है। इस घटना की जानकारी होते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर दौड़ आए और 108 एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल पत्नी और शव को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जायडस अस्पताल भेजा और पुलिस ने इस दुर्घटना के संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, जहां गुजरात के गृह मंत्री बार बार पत्रकारों को तोड़बाज के रूप में संबोधित करके सार्वजनिक आलोचना टिप्पणी कर पत्रकारों का सरेआम अपमान करते हैं। इस बात की दाहोद जिला पत्रकार परिवार द्वारा सख्त शब्दों में निंदा की गई और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पत्रकारों का आक्रोश ज्ञापन के रूप में पहुंचता कर पत्रकारों को अपशब्द बोलकर अपमानित करने वाले नेताओं को इस मामले में कड़ी से कड़ी सूचना दी जाए, इस उद्देश्य से एक ज्ञापन दिया गया। दाहोद जिला पत्रकार परिवार द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकार वेतन भोगी नहीं है, पत्रकार किसी राजनीतिक दल का सैनिक नहीं है, पत्रकार की कोई पार्टी नहीं है, पत्रकार की कोई जाति नहीं है। प्रजा की समस्या सरकार और तंत्र के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लगातार प्रयास करने वाला जीव यानी पत्रकार, सरकार की योजना और कार्यक्रम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम यानी पत्रकार, प्रजा और सरकार के बीच की कड़ी यानी पत्रकार। पिछले कई समय से सूरत में अवैध निर्माण के खिलाफ
आरटीआई करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसका हमें कोई विरोध नहीं है। फिर भी बार बार गुजरात के गृह मंत्री प्रेस मीडिया के सामने बयानों में पत्रकारों के लिए अपमानजनक अपशब्द टिप्पणी करते हैं। वह सच्चे और स्वाभिमानी पत्रकारों की इज्जत पर चोट है। किसी की इज्जत उछालने का अधिकार कानूनी तौर पर किसी मंत्री को भी नहीं है, तब गृह मंत्री हो या कोई भी मंत्री। पत्रकारों के लिए सार्वजनिक टिप्पणी कर अपमानित करने का प्रयास करें, वह हमारी सहन शक्ति की परीक्षा के बराबर है। ऐसी निंदा कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री सीधे साधे और सरल हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं। उसका हम सभी को गर्व है। वे मंत्रियों को पत्रकारों के लिए सार्वजनिक टिप्पणी न करने की सूचना दे। वह पत्रकार के स्वाभिमान के हित का निर्णय होगा, जिससे आपके माध्यम से गुजरात के मुख्यमंत्री तक हमारी बात वेदना पीड़ा ज्ञापन के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। जल्द ही हमारी बात सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर उचित कार्रवाई करने की सूचना दी जाए, जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अब और अधिक अपमानित न होना पड़े। नीलम सेठ की रिपोर्ट।